वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो प्राइवेट कंपनी कहता है कि एक वो फॉर्म है कंपनी की, मतलब एक फॉर्म है कंपनी की, ये अलो करती है पार्टनरशिप की जाए ब्रॉड बेस्ड एंड लिमिट करता है लायबिलिटी पार्टनर्स की। दूसरे शब्दों में कही तो प्राइवेट कंपनी ऑफर करती है बहुत सारी एडवांटेजेस एक कंपनी की भी और पार्टनरशिप की। ये अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड इन दिस चैप्टर टू एक्सप्लेन भाई पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है, लीगल राइट क्या है प्राइवेट कंपनी के, उनका कन्वर्जन है एक दूसरे में। डेफिनेशन बताई गई इसकी सेक्शन 268 में। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में डिफाइन करता है एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है और सच हायर पेड अप कैपिटल जो प्रिस्क्राइब की जाए, ठीक है। और बाय इट्स आर्टिकल ये रिस्ट्रिक्ट करता है राइट ऑफ इट्स मेंबर कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर इफ़ है, मतलब अगर शेयर होते हैं तो। और एक्सेप्ट करता है कि 1% कंपनी को छोड़ के जो लिमिट है ना यहाँ पे मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम 2, ठीक है। लेकिन इसमें कौन से मेंबर इंक्लूड नहीं होंगे? जो इम्प्लॉय हैं या मेंबर है कंपनी के, जो मेंबर हैं या जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के, और वैसे मेंबर जो भाई एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी मेंबर बने हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक पर्सन होल्ड करते हैं। और कहता है कि मतलब जब 2 या 2 से अधिक लोग एक या एक से अधिक शेयर को ज्वाइंटली होल्ड करते हैं तो उसको एक सिंगल मेंबर माना जाएगा। ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा सकती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जानना। इफ़ एनी वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मतलब अगर शेयर हो तब, लेकिन अगर कोई शेयर कैपिटल है ही नहीं तो कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह है ना वो लागू नहीं होगा। जो मिनिमम नंबर है यहाँ पे 2 होता है और मैक्सिमम 200 होता है, ठीक है। ये मैंडेटरी है इन कंपनीज के लिए कि प्राइवेट वर्ड यूज़ करे अपने नाम के एंड में। फीचर्स यही है इसके कि पहला है रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे। रिस्ट्रिक्शन यही है कि ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट कंपनी वो अपने शेयर्स को कभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि शेयर वो फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपनी विल पे, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहीं जो होल्डर ऑफ शेयर्स है ना वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अपने मतलब विल पे। उसे ट्रांसफ़र करने के लिए ना जो भी कंडीशंस बताइए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना होगा तभी वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ठीक है। जो प्राइस ऑफ शेयर्स है उनको फिक्स करने की ज़रूरत है विद द अक्रेंस का मतलब कॉन्क्यूरेंस, मतलब सभी मेंबर्स की परमिशन वगैरह से। फिर रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। और ये सब हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि भाई जो एम्प्लॉय वगैरह होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन द इशू इन्विटेशन टू पब्लिक। जो एक प्राइवेट कंपनी होती है वो इशू नहीं करती इन्विटेशन पब्लिक को कि अपने शेयर परचेज करे। ये ना ही प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करती है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहे तो प्राइवेट कंपनी खुद से ही पैसा अरेंज करती है प्राइवेटली, ये पब्लिक के थ्रू कोई पैसा अरेंज नहीं करती। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना इसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं यूज़ करेगी तो इसको पब्लिक कंपनी समझा जाएगा। एटलीस्ट 2 मेंबर होना ज़रूरी होता है प्राइवेट कंपनी का। जो नंबर ऑफ मेंबर है प्राइवेट कंपनी को 2 से नीचे चले जाते हैं और कंपनी 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस को करती रहती है तो हर पर्सन है ना इस कंपनी का मेंबर वो लायबल होगा पेमेंट करने के लिए सारे डेब्ट की कंपनी के, और उसे शू किया जाएगा सेक्शन 433D के अंतर्गत। एक्सप्रेशन इन आर्टिकल कहता है कि मतलब आर्टिकल्स में इसकी क्या डेफिनेशन बताई है तो यही है कि रिस्ट्रिक्ट करे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर अगर कोई हो। जो लिमिट है मेंबर की वो 200 होगी जिसमें ये मेंबर नहीं आएंगे और ना ये पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है। अब बात आती है डिफरेंसेस की जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेयर्स पे। इसकी पेड अप कैपिटल है ना वो 1 लाख है और इसकी 5 लाख हो सकती है मिनिमम। जो प्राइवेट कंपनी वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, जबकि एक पब्लिक कंपनी है ना वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है क्योंकि वो वहीं से अपना सारा पैसा अरेंज करती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जो प्राइवेट कंपनी है वो अलॉट कर सकती है शेयर्स इमीडिएटली जब उसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाती है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती शेयर्स को अलॉट। जो एक प्राइवेट कंपनी है वो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती है इमीडिएटली जैसे उसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाती है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी जब तक कि ऑफिशियल लेटर ना मिल जाए इनकॉर्पोरेशन का तब तक स्टार्ट नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी है ना वो एक प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट लियो प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकती। ये मैंडेटरी है पब्लिक कंपनी के लिए कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करे। अगर प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करेगी तो इसके बदले में वो स्टेटमेंट लियो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। जबकि प्राइवेट कंपनी है वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं कर सकती, जबकि एक पब्लिक कंपनी है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल्स बनाना ज़रूरी होता है, जबकि इसमें आर्टिकल्स है ना वो कंपलसरी नहीं होते। वो अगर आर्टिकल ना बनाए तो शेड्यूल 1A टेबल
वो अप्लीकेबल होगी। जो प्राइवेट कंपनी है वो इशू नहीं कर सकती बियरर शेयर वारंट, जबकि एक पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होने चाहिए कम से कम, और पब्लिक कंपनी में 3। ये मैंडेटरी नहीं है डायरेक्टर्स के लिए कि क्वालिफिकेशन शेयर्स हो एक प्राइवेट कंपनी में, जबकि ये ज़रूरी होता है कि पब्लिक कंपनी में। और जो प्राइवेट कंपनी है वो इंक्रीज़ कर सकती है जो नंबर ऑफ डायरेक्टर है बिना परमिशन के, जबकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरी होती है। और ये भी जरूरी नहीं है प्राइवेट कंपनी के लिए पहले से परमिशन ली सेंट्रल गवर्नमेंट की लोन वगैरह देने के लिए डायरेक्टर को, लेकिन यहाँ पे परमिशन जरूरी है। और ये भी जरूरी नहीं है लॉ के द्वारा कि जो डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में वो रिटायर हो। रोटेशन, रोटेशन का मतलब जहाँ पे है ना एनुअल जनरल मीटिंग में 1/3 डायरेक्टर है ना वो रिटायर हो जाते हैं और री इलेक्शन के बेस पे अपॉइंट होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में है ना रिटायर होना रोटेशन से 1/3 का जरूरी होता है। प्राइवेट कंपनी को जरूरी नहीं है कि सबमिट करे ये डॉक्यूमेंट लाइक लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये सब, जबकि ये जरूरी होता है हमारा पब्लिक कंपनी में। यहाँ मिनिमम 1 लाख होती है, यहाँ पे 5 लाख मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है। अब बात आती है प्रिविलेजेस, तो वैसे तो इक्वली एप्लीकेबल होते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी पे, लेकिन कुछ है मतलब एक्ट है जो कुछ प्रिविलेजेस और एग्जाम्पशन प्रोवाइड करवाता है प्राइवेट कंपनी को, जिनको हम समझते हैं। सारे प्रिविलेजेस हैं हमारे, प्रिविलेजेस एंड एक्सेम्पशन एक टाइप से कहें तो प्राइवेट कंपनी की एडवांटेजेस पब्लिक कंपनी पर। पहली है प्रिविलेजेस जो फॉर्मेशन से रिलेटेड है। प्राइवेट कंपनी को बनने के लिए तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए 7। जो प्राइवेट कंपनी है वो अलॉट कर सकती है शेयर बिना मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिए हुए, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए भी जरूरी नहीं है कि वो प्रोस्पेक्टस वगैरह सबमिट करे रजिस्ट्रार को। जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने बिजनेस को इमीडिएटली स्टार्ट कर सकती है जैसे उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलती है, और इसे ज़रूरी नहीं है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस है वो मिले, ये ज़रूरी होता है पब्लिक कंपनी के केस में। फिर प्रिविलेज रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स, ये ज़रूरी नहीं है प्राइवेट कंपनी के लिए कि ऑफर करें नए न्यू इशू ऑफ शेयर्स, इसके शेयर होल्डर को ये ऑफर कर सकते हैं ऐसे शेयर्स उस पर्सन को जिसे ये चाहती है। ये फ्री है इशू करने से किसी प्रकार के शेयर्स को, और डिसप्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट भी दे। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब जो इक्वल नहीं होता, टू लार्ज या टू स्मॉल हो सकता है, ठीक है। फिर है प्रिविलेज रिगार्डिंग मीटिंग, एटलीस्ट 2 मेंबर जरूरी होते हैं प्राइवेट कंपनी में जो एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट हो, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में 5 होते हैं। जो पोल है मतलब वो लिया जा सकता है डिमांड जब 1 पर्सन भी कर देते मेंबर कर देते प्राइवेट कंपनी में, जबकि यहाँ पे 5 मेंबर होना जरूरी होता है। प्रिविलेज रिगार्डिंग डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में तो कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं मिनिमम, लेकिन पब्लिक कंपनी में वही 3 होते हैं। जो प्राइवेट कंपनी है वो अपॉइंट कर सकती है 2 या अधिक डायरेक्टर एक सिंगल रिजोल्यूशन के द्वारा ही, ठीक है। और जो मतलब कंसेंट है ना वो भी जरूरी नहीं है, डायरेक्ट नीड नोट फाइल देर कंसेंट वगैरह दे, ठीक है। स्पेशल 14 दिन का नोटिस जरूरी होता है अपॉइंटमेंट के लिए डायरेक्टर्स का, वो पब्लिक कंपनी में, लेकिन ये जरूरी नहीं होता प्राइवेट में, ठीक है। और ना ही सब्सिडरी, ये एक सब्सिडी, बट हाँ वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की। जो डायरेक्टर है फ्रीली वोट कर सकते हैं जो भी मैटर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के जिसमें है ना उनका इंटरेस्ट है। जो डायरेक्टर है प्राइवेट कंपनी के वो रोटेशन से भी रिटायर नहीं होते, लेकिन पब्लिक कंपनी में रोटेशन से रिटायर होना जरूरी होता है। अदर प्रिविलेजेस में यही है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता उनके अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट के ऑफ एमडी, और कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं होती मैनेजमेंट रिम्यूनरेशन वगैरह की यहाँ पे। फिर है जो कॉपीज़ है ना P&L की वो फील्ड की जाती है प्राइवेट कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रार के पास, आर नोट ओपन, वो जो इंस्पेक्शन के लिए भी ओपन नहीं होती कि अदर मेंबर उसको इंस्पेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो ये कंसेशन है जो मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलते पब्लिक कंपनी को मिलते हैं, या जब प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होती है तब नहीं मिलते। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रिविलेजेस एंड एक्सेप्शंस, तो कहता है कि पहला तो यही है कि रिस्ट्रिक्ट होना उसका राइट ट्रांसफ़र करने का, वो शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, प्रोहिबिट करना किसी भी इनविटेशन की पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर वगैरह सब्सक्राइब करने के लिए। जो कंपनी है वो पब्लिक मानी जाएगी अगर वो ऐसा करेगी, जो प्रिविलेजेस एग्जेम्पशंस उसे मिले हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगे। जो प्राइवेट कंपनी है वह लॉस्ट कर देती है प्रिविलेज इन एग्जेम्पशन जैसे ही वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहती ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडरी बन जाती है पब्लिक कंपनी की वो ये फ़ायदा ले सकते हैं बिना किसी इंटरप्शन के। अब बात आती है प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना। सबसे पहले है ऑटोमेटिक कन्वर्जन या बाय डिफ़ॉल्ट। तो एक प्राइवेट कंपनी है ना वो एडवांटेजेस या प्रिविलेजेस ले सकती है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जब तक कि वो मतलब सेक्शन 268 के अकॉर्डिंग काम कर रही है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट या मतलब किसी भी लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो ना अगर प्राइवेट कंपनी ना रहे सीज हो जाए उसका ये राइट तो वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी, ठीक है।
लगा लो उसके मेंबर 2 से ज़्यादा हो जाएं, या वो पब्लिक को इनवाइट कर ले शेयर वगैरह के लिए। तो अब कन्वर्जन बाय चॉइस, तो कन्वर्जन बाय चॉइस तो कहता है इसके लिए ना उसे कुछ प्रोविजन फॉलो करने होंगे। पहला तो अपने आर्टिकल में बदलाव करके, ठीक है, तो कहता है कि वो अपने आर्टिकल में बदलाव कर सकते हैं कि वो अब है ना मतलब 268 की जो सेक्शन है उसके अंतर्गत नहीं रहना चाहती है, ठीक है। वो तो कहता है कि उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, वो प्राइवेट से पब्लिक में बदल जाएगी। सेंड करना एक प्रोस्पेक्टर रजिस्ट्रार को, अगर जो प्राइवेट कंपनी है वो एक रिजोल्यूशन पास करती है कन्वर्ट होने का पब्लिक कंपनी में, तो 30 दिन के अंतर्गत सेट डेट के वो फाइल कर सकती है रजिस्ट्रार के पास एक प्रोस्पेक्टर या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टर। अल्टर करना असेट्स एंड लायबिलिटी, जहाँ पे जो पर्सन है, ठीक है, वो कोई भी मतलब रिपोर्ट वगैरह बना रहा है या एडजस्टमेंट करता है एसेट्स एंड लायबिलिटी में, तो जो प्रोस्पेक्टस होता है या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है इंडोर्स किया जा सकता है, ठीक है। जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है साइन की जाएगी उन लोगों के द्वारा, ठीक है। सेट आउट करना एडजस्टमेंट वगैरह या रीजन देना उसके, ठीक है। इफ़ द पेड अप कैपिटल है ना कंपनी की वो 5 लाख से कम हो तो उसको 5 लाख तक बढ़ाएगी, ठीक है। फिर रिजोल्यूशन रिगार्डिंग चेंज इन नेम वगैरह, तो वही है कि वो अपने 21 दिन का नोटिस देगी और प्राइवेट वर्ड है ना उसको डिलीट कर देगी अपने नाम से, रिजोल्यूशन वगैरह पास करके 3/4 मेजोरिटी से जो भी एडजस्टमेंट होगी टोटल कैपिटल वगैरह में वो करेगी। चेंज करना नंबर ऑफ मेंबर्स को, वही है कि जो नंबर ऑफ मेंबर है मिनिमम उसको 7 तक करेगी, लिमिट है 200 की वो हट जाएगी, ठीक है। डायरेक्टर है उसको 2 से 3 करेगी। फिर है पेड अप कैपिटल को 5 लाख करेगी, तो ये सब करेगी। प्रोसीजर है कन्वर्जन का ये, जब प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी बन जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं और एक रिजोल्यूशन वगैरह पास करते हैं। जो मेंबर होते हैं ना कंपनी के वो इंडिविजुअली इन्फॉर्म कर दिए जाते हैं नोटिस के द्वारा, जो भी प्रपोज कन्वर्जन वगैरह हुआ है पब्लिक को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह न्यूज़पेपर में करके। जो कन्वर्जन का रिजोल्यूशन वो पास किया जाता है एक स्पेशल रिजोल्यूशन के रूप में, जो इफेक्ट होता है उस दिन से जब रिजोल्यूशन पास किया गया तो कंपनी है ना वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहती, वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। और जो कॉपी है रिजोल्यूशन की वो भी ड्यूली सर्टिफाई होती है, साइन होती है ऑथराइज ऑफिसर्स के द्वारा। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी वो सबमिट किए जाते हैं रजिस्ट्रार के पास। अगर कोई अमेंडमेंट है जरूरी है वो की जाती है, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रार है वो सारी रिक्वायर्ड उसको ही कहा जाता है कि जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी वो पूरी कर दी गई है। जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन जाती है तो कोई भी अदर कंपनी है ना एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती एंड लीगल जो पर्सनैलिटी है ना कंपनी की वो अफेक्ट नहीं होती। अब पब्लिक का प्राइवेट में बदलना, पब्लिक का प्राइवेट में बदलने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट। तो इसके लिए सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, वो इसमें बताएगी कन्वर्जन का मतलब अपना मोटिव, और फिर है कन्वेन करेगी मतलब बुलाएगी जनरल मीटिंग। इसके बाद कंपनी एक जनरल मीटिंग बुलाती है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है, अमेंड करती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को 3 रिस्पेक्ट में। वही है कि भाई रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का, लिमिट मेंबर 200 तक, ठीक है। शेयर्स को जो पब्लिक में वो नहीं कर पाएगी। फिर रिजोल्यूशन की कॉपी को रजिस्ट्रार को भेजेगी 30 दिन के अंतर्गत। फॉर्म 23 है कंपनी के सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जनरल रूल फॉर्म वगैरह है वो भरेगी। जो एक अप्लीकेशन है फॉर्म 1B वो भी की जाएगी 3 महीने के अंतर्गत स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के। पब्लिक करना मतलब उसको नोटिस देना न्यूज़पेपर वगैरह में। जब अप्लीकेशन मिल जाती है जो गवर्नमेंट या रजिस्ट्रार है वो जो चाहिए वो कंपनी पब्लिश करेगी सुटेबल नोटिस न्यूज़पेपर में एंड कि वो उसको रजिस्ट्रार वगैरह को देगी। 3 कॉपी है वो भेजी जाएंगी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को भी सेंड करना एक कॉपी, ठीक है। चेंज कर दिया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रजिस्ट्रार को। जो कंपनी है जब अप्रूवल मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो प्रिंटेड कॉपी है ना अल्टर्ड आर्टिकल्स की वो रजिस्ट्रार को देगी 1 महीने के अंतर्गत रिसिप्ट के अप्रूवल के, ठीक है। जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट कंसिक्वेंशियल चेंजेस के नाम में मेमोरेंडम आर्टिकल्स में, ठीक है, जो भी मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन इमीडिएटली लागू हो जाएगा, वर्ड प्राइवेट लग जाएगा उसके नाम के पास। और इसके लिए ना ट्रिब्यूनल की परमिशन जरूरी होती है जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट में बदलना चाहते हैं। कुछ MCQ हैं कि पहला तो एज लिमिट डायरेक्टर की कोई नहीं होती प्राइवेट कंपनी के इसमें, और एक प्राइवेट कंपनी में होती है जिसमें मिनिमम 2 प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, ना ही उसके लिए मतलब इसके लिए आर्टिकल बनाना मैंडेटरी होता है। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।